हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रांड स्टडी पे। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान भाग 5। ठीक है, 50 क्वेश्चन है आपका, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है। भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है। ठीक है, सर्वोच्च शिखर पर उच्चतम न्यायालय है। सर्वोच्च शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में स्थित है। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। देखो, संविधान निर्माण के समय 7 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश थे। टोटल 8 न्यायाधीश थे। ठीक है, संविधान निर्माण के समय 8 न्यायाधीश थे, जिसमें से 7 अन्य थे और एक मुख्य थे। और वर्तमान में 2020 में तो एक मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, टोटल 34 हैं। ये देखो, न्यायमूर्ति श्री एस जे कनिया, न्यायमूर्ति श्री एस जे कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, न्यायमूर्ति श्री एस जे कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे तथा वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश श्री शरद अरविंद बोबड़े हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये हैं शरद अरविंद बोबड़े। ये 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो ये थे एस जे कनिया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखो, मूल संविधान में, उच्चतम न्यायालय में, मूल संविधान में, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। ठीक है, जिसमें से 7 अन्य थे, एक मुख्य थे। ठीक है, टोटल 8 थे। आगे देखो, सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति का वर्णन है अनुच्छेद 52 में। किसमें? अनुच्छेद 52 में। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय का वर्णन किसमें है? उच्चतम न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है अनुच्छेद 124 में। ठीक है, अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का वर्णन है। आगे देखो, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु की कोई सीमा नहीं होती है, परंतु सेवानिवृत्त की अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है। ठीक है, न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु की कोई सीमा नहीं होती है, परंतु सेवानिवृत्त की अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है। आगे देखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए उच्चतम न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालय में 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, अथवा किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए, एवं राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का ज्ञाता होना चाहिए। फिर से देखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए उच्चतम न्यायालय, ठीक है, या फिर 2 या 2 से अधिक न्यायालय में 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। एक न्यायालय में 5 वर्ष तथा दूसरे न्यायालय में 5 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। ठीक है, अथवा किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक, ठीक है, किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए, एवं राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का ज्ञाता होना चाहिए। आगे देखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय में या फिर किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर होने के बाद, अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में या फिर किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता है। आगे देखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, आगे देखो, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्या करने वाला एवं संविधान का संरक्षक कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को संविधान का व्याख्या करने वाला एवं संविधान का संरक्षक कहा जाता है। आगे देखो, सर्वोच्च न्यायालय भारत संघ तथा एक या एक से अधिक, सर्वोच्च न्यायालय भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों को देखता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों को देखता है। आगे देखो, सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है। ठीक है, आगे देखो, उच्च और उच्चतम न्यायालय में अंतर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंतर।
ठीक है। देखो उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु के बाद रिटायर होता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु के बाद रिटायर होता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जबकि उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहा जाता है। फिर से देखो उच्च और उच्चतम न्यायालय में अंतर। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु के बाद रिटायर होता है, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु के बाद रिटायर होता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, जबकि उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहा जाता है। ठीक है। और देखो ये जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का वर्णन है अनुच्छेद 214 में, अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय का वर्णन है। और जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय का वर्णन है अनुच्छेद 124 में। ठीक है। उच्चतम न्यायालय का वर्णन है अनुच्छेद 124 में, उच्च न्यायालय का वर्णन है अनुच्छेद 214 में। आगे देखो सर्वोच्च न्यायालय को देश के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को देश के सभी उच्च न्यायालयों के, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को देश के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार होता है। आगे देखो सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के, सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। देखो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है अनुच्छेद 124 में, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहते हैं, हाई कोर्ट। ठीक है। उच्च न्यायालय का वर्णन है अनुच्छेद 214 में। आगे देखो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। आगे देखो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है। 2 या फिर 3-4 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है। आगे देखो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। देखो आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। ठीक है। देखो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद अब हो गई है अमरावती। ठीक है। हैदराबाद अमरावती दोनों है, तो अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। आगे देखो मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा उच्च न्यायालय का गठन 2013 में किया गया। ठीक है। मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा उच्च न्यायालय का गठन 2013 में किया गया। आगे देखो केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय स्थित है, केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय स्थित है। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश है 8, वर्तमान में 8 हैं। ठीक है, वर्तमान में है। देखो कौन कौन से हैं। देखो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन दीप, दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। कौन कौन से? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीप। ठीक है। दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है। और जम्मू कश्मीर लद्दाख का विभाजन हुआ अक्टूबर 2019 में। कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को इसका विभाजन हुआ। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो ये हैं R.K. माथुर। कौन है? R.K. माथुर, राधाकृष्णन माथुर। ठीक। और देखो जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं, लद्दाख में 2 जिले हैं, वो हैं लेह और कारगिल। ठीक है। आगे देखो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है। और इलाहाबाद कहाँ पे है? तो इलाहाबाद है यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में। आगे देखो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए, उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता के रूप में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा होना होता है। फिर से देखो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता के रूप में कम से कम
10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा होना होता है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है, कोई उम्र हो सकती है, लेकिन सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम आयु की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन रिटायर होने की अधिकतम आयु 65 साल होती है। आगे देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। आगे देखो, जिसने उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, जिसने उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। ठीक है, आप किसी भी न्यायालय में, ठीक है, किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश हैं तो उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। आगे देखो, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल के परामर्श पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल के परामर्श पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं स्थानांतरण राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल के परामर्श पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं स्थानांतरण राष्ट्रपति करता है। ठीक है। आगे देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य के राज्यपाल के सम्मुख शपथ लेनी होती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य के राज्यपाल के सामने शपथ लेनी होती है जब उसकी नियुक्ति होती है तो। ठीक। आगे देखो, केरल उच्च न्यायालय ने सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। केरल उच्च न्यायालय ने सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। आगे देखिए, लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। यह 5 लाख रुपए तक के दावों पर विचार कर सकता है। ठीक है, देखो, लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। यह 5 लाख रुपए तक के दावों पर विचार कर सकता है। ठीक है, उससे नीचे नहीं करता है। आगे देखो, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के लिए एक उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है। ठीक है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ तीनों की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, के लिए एक उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ही है। ठीक है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट में? तो यह मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो यह सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह अमरिंदर सिंह, कौन है? अमरिंदर सिंह है। ठीक है, और पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो यह है बीपी सिंह बदनौर, बीपी सिंह बदनौर। ठीक है, आगे देखो, तमिलनाडु और पुडुचेरी, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए एक उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए एक उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह के पलानी स्वामी, के पलानी स्वामी। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो यह बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। ठीक, आगे देखो, केरल लक्षद्वीप के लिए एक उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय है। केरल लक्षद्वीप के लिए एक उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय है। ठीक है, केरल की राजधानी क्या है? तो ये तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। ठीक है, केरल के राज्यपाल कौन है? तो ये आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, आगे देखो, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम के लिए एक उच्च न्यायालय गुवाहाटी है।
क्या है, गुवाहाटी है। और ये गुवाहाटी है कहाँ पे, तो ये असम में है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, ये सब पूर्वी राज्य हैं। ठीक है, पूर्वी राज्य हैं। इनके लिए एक उच्च न्यायालय गुवाहाटी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो हैं बी डी सावरकर। असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल कौन है, तो हैं जगदीश मुखी। ठीक है। और नागालैंड की राजधानी क्या है, तो है कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफोरियो। और नागालैंड के उपराज्यपाल हैं आर एन रवि। ठीक है। आगे देखो, पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार के लिए एक उच्च न्यायालय कलकत्ता है। पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार के लिए एक उच्च न्यायालय कलकत्ता है। ठीक है। और कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो यह ममता बनर्जी। कौन है, ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, तो हैं जगदीप धनखड़। ठीक है। आगे देखो, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली के लिए एक उच्च न्यायालय मुंबई है। महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली के लिए एक उच्च न्यायालय मुंबई है। और मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। कौन है, उद्धव ठाकरे। ठीक है, उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो ये हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो हैं भगत सिंह कोश्यारी। और गोवा की राजधानी क्या है, तो ये पणजी। क्या है, पणजी। गोवा की राजधानी गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो हैं सत्यपाल मलिक, प्रमोद सावंत है। कौन है, प्रमोद सावंत। ठीक है। गोवा के राज्यपाल कौन है, तो ये हैं सत्यपाल मलिक। गोवा के राज्यपाल कौन है, तो गोवा के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। ठीक है। और जो दादर नगर हवेली इसको दमन द्वीप के साथ शामिल किया गया है, दमन द्वीप के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है। आगे देखो, प्रत्येक राज्य के लिए एक प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। देखो, जो है नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ठीक है। तो नागालैंड के जो राज्यपाल हैं, तो ये हैं आर एन रवि। और ये मेघालय के भी हैं, मेघालय के भी राज्यपाल हैं। ठीक है, मेघालय के राज्यपाल हैं आर एन रवि, और नागालैंड के राज्यपाल हैं आर एन रवि। ठीक है, दोनों के राज्यपाल हैं। आगे देखो, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए, एवं वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। ठीक है, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए तथा वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। ठीक है। आगे देखो, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे देखो, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश यानी कि शरद अरविंद बोबड़े वर्तमान में। ठीक है, उनके सामने इनको शपथ लेना होता है। अगर वो नहीं है तो इसके बदले वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेना होता है। ठीक है। आगे देखो, राज्य कार्यपालिका के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, राज्य कार्यपालिका के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। आगे देखो, राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है
तथा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है, आगे देखो, राज्यपाल महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। आगे देखो, राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। आगे देखो, राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर राज्यपाल अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे देखो, राज्यपाल राज्य एवं केंद्र के बीच की कड़ी होता है। राज्यपाल राज्य एवं केंद्र के बीच की कड़ी होता है। आगे देखो, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। ठीक है, यह उपकुल अधिपतियों की नियुक्ति करता है। फिर से देखो, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलाधिपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। आगे देखो, राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावसान एवं सत्रावसान करता है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्राहन एवं सत्रावसान करता है। ठीक है, विधानमंडल का शुरुआत और अंत राज्यपाल करता है। और राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 से 162 तक है। ठीक है, राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 से 162 तक है। आगे देखो, राज्यपाल विधानसभा के या दोनों सदनों के, ठीक है, राज्यपाल विधानसभा के या दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्यपाल विधानसभा के या दोनों सदनों के, उच्च सदन निम्न सदन, ठीक है, के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। आगे देखो, राज्यपाल राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, आगे देखो, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल का नियुक्ति करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, परंतु वह इस अवधि से पूर्व ही राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर सेवानिवृत्त हो सकता है। ठीक है, फिर से देखो, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है और वह राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, 5 साल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है और सेवानिवृत्त हो सकता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।